उनको मैच प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? जी, ये हमारे माइंड में ऐसे स्क्यूज है। नहीं नहीं, मैं प्रोफेशनल वैसे ही टीमों के आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं वैसे ही आपसे मैं पूछ रहा कह हूँ रहा कि मैच ना मिलने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं जी, जो बड़ी ऐसे नहीं नंबर वन टीम बनी, वो इन चीजों से निकल के हुए हैं। सही बात है। वो इन चीजों से निकल के, ऐसी सोच से वो निकल के हुए हैं। वो सिचुएशन देखते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को वो तैयार कर लेते हैं। यही उनकी कामयाबी है। और जैसी टीम है, जैसे प्लेयर्स हैं, उनको ये चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग बातें कर सकते हैं क्योंकि हमें आदत है ऐसी बातें करके एक्सक्यूज देना। नहीं है, मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं। हार्दिक पांड्या का एक स्टाइल है कि वो हर इवेंट में हम देख रहे हैं कि उनको एक नए स्टाइल के साथ आते हैं, और उन्होंने अपना हाई हेयर स्टाइल जो वो न्यू रखा है। इस बार भी हमने देखा था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक नए स्टाइल के साथ आए थे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी एक नए स्टाइल के साथ थे, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नए स्टाइल के साथ आए थे, और अभी भी एक वो नए स्टाइल के साथ एशिया कप में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। ठीक है, भारतीय टीम भी पहुंच गई है दुबई, और अब वो भी अपनी तैयारी करेंगे फॉर एशिया कप। लेकिन अब बात ये हो रही है कि फरवरी से उन्होंने कोई T20 मैच नहीं खेला। इन 7 महीनों में उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट की तो क्रिकेट खेली है, लेकिन T20 नहीं खेला। और कोई 5-6 प्लेयर्स हैं, ये शिवन दुबे, रिंकू सिंह और इस तरह के कुछ और प्लेयर्स हैं जिन्होंने बीच में लीग्स भी खेली हैं, तो उनको मैच प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? जी, ये हमारे माइंड में ऐसे स्क्यूज है। नहीं नहीं, मैं प्रोफेशनल वैसे ही टीमों के आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं वैसे ही आपसे मैं पूछ रहा कह हूँ रहा कि मैच ना मिलने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं जी, जो बड़ी ऐसे नहीं नंबर वन टीम बनी, वो इन चीजों से निकल के हुए हैं। सही बात है। वो इन चीजों से निकल के, ऐसी सोच से वो निकल के हुए हैं। वो सिचुएशन देखते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को वो तैयार कर लेते हैं। यही उनकी कामयाबी है। और जैसी टीम है, जैसे प्लेयर्स हैं, उनको ये चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग बातें कर सकते हैं क्योंकि हमें आदत है ऐसी बातें करके एक्सक्यूज देना, निकल जाना आराम से। वो हमारे पाकिस्तान में है, वहां पे यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। और मेरे ख्याल अच्छा। से देख लीजिए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा उनको। और वो अच्छा, सारे मुझे प्लेयर बताइए। प्रैक्टिस में हैं और लीग डोमेस्टिक खेलते रहे हैं, मेहनत करते रहे, वो सारी फुटेज आती रही है। जो ऐसे करता रहता ना, उनको कोई फिक्र नहीं होती। टेस्ट मैच चाहे साल बाद खेल रहे हो, चाहे वनडे 6 महीने बाद, चाहे 3 महीने के बाद वो T20 खेल रहे हो, प्रोफेशनल अपने आप को तैयार रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं, जैसे कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, ये जो प्लेयर्स हैं, ये चलाने वाले प्लेयर्स हैं, ये अपना अपने शॉट्स पे जाते हैं, ये दे गो फॉर हिटिंग। तो क्या यूएई में कुछ इनको थोड़ी सी मुश्किल होगी? अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को, स्काई की तो खैर एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है, इनको प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, अभिषेक शर्मा की सबसे पहले बात है, उसने हम्म। अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, बहुत ज्यादा किया है। और उसका रोल यही है, पहले बॉल से लेके 36 बॉल तक उसने वो यूटिलाइज करना है, पावर प्ले चार्ज करना है, हाँ। चार्ज करना है उसने। वो बेस्ट स्टार्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने वो ली हुई है। साथ संजू है या गिल खेलता है, वो हम्म। देखना पड़ेगा। तिलक उनके पास है, स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है, बड़ी हिट भी मार सकता है। उनकी टीम में ना एक बैलेंस नजर आ रहा होता है। उनको ये फिक्र नहीं होती कि हमारे पावर प्ले में 3 आउट हो गए हैं तो हम 110 120 करेंगे। वो पावर प्ले में 3 आउट होने के बाद भी ना 170 180 कर लेते हैं। तो ये उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, इसलिए नंबर वन ना एक बैलेंस साइड है। हार्दिक पांड्या उनके पास है, मैच विनर ऑलराउंडर। आप देखें, अक्षर पटेल है, सूर्य कुमार यादव है। तो उसके बाद ओपनर्स जाते हैं, फिर रिंकू सिंह है, दुबे है। आप किस किस को आउट करोगे, मुझे एक बात बताएं। बॉलिंग उनके पास बड़ी यस, जबरदस्त है। तो वेरी ट्रू। कंप्लीट टीम है, कंप्लीट टीम है, जिसको ऐसे नहीं कहा जाता कि ये क्यों चैंपियन होते हैं, क्यों जीतते हैं, क्यों डोमिनेट करते हैं कहीं पे भी जाके। वो आप उनकी एग्जाम्पल यही है कि वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं और उस तैयारी का उनको बिल्कुल आइडिया है। और जैसे टीम उनकी चल रही है, एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, प्लानिंग नजर आ रही है। सबसे अच्छी चीज जो है ना, ये माइंड जो है, ये बड़ा स्ट्रांग है। गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त है उनकी। ये दैट दैट इज़ वेरी ट्रू। ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, फॉर्मर क्रिकेटर इरफान पठान अच्छी तरह हम सब जानते हैं।
उनका ये कहना है कि भारतीय टीम को अगर किसी से खतरा है इस इवेंट में, बल्कि खतरा भी नहीं कहा, मोहतात रहना चाहिए, तो वो अफगानिस्तान से, क्योंकि इन पिचेस पे उनके स्पिनर्स तंग कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा पाकिस्तान सेम ग्रुप में है, लेकिन उनको एक अच्छी लीडरशिप की तलाश है और कंसिस्टेंसी का उनके प्लेयर्स में फुकदान है। आई थिंक दोनों बातें ठीक है। देखिए बिल्कुल सही है, और जैसी कंडीशन में आपको पता है कि एशिया कप हो रहा है, अफगानिस्तान इसमें कोई शक नहीं है बहुत डेंजरस है। मेरी नज़र पे अफगानिस्तान भी है और श्रीलंका भी है। मैं उनकी क्रिकेट जब से जयसूर्या आया हुआ है ना, उसने अपनी टीम बना ली है, टीम उस बन गई हुई है। स्पिनर्स भी उनके पास अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी है, बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी है जो वो भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। हर किसी की अपनी राय है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि हमारी टीम इन सबको गलत करे, क्योंकि यहाँ पे हमने PSL खेली है 5-6 साल, 11 साल हमने यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, हर बच्चे ने खेली है यहाँ पे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कम रहे हैं, UAE में ज्यादा रहे हैं। तो अभी भी हम लोग दूसरी टीमों को ज्यादा फेवर दी जाए फॉर्मर प्लेयरों की तरफ से, तो दिल दुखता है। तो हमें सोचना चाहिए, और हमारी टीम में भी इतनी एबिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी स्ट्रांगली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्लैरिटी के साथ खेलनी पड़ेगी, डरी क्रिकेट नहीं। जो सबसे ज्यादा फेवरेट टीम है ऑब्वियसली वो इंडिया की टीम है। वर्ल्ड कप जीता हुआ है उन्होंने। एशिया कप जो लास्ट हुआ था बेशक 50 ओवर के फॉर्मेट में, लेकिन है तो एशिया कप वो जीता हुआ है उन्होंने। रैंकिंग के एतबार से पहले नंबर की रैंकिंग की टीम है, और प्लेयर्स की अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो वो भी टॉप की रैंकिंग की है। अभिषेक शर्मा पहले पे, तिलक वर्मा दूसरे पे, तो रैंकिंग के एतबार से भी, टीम के एतबार से भी, तो दे आर एट द टॉप। हाँ, ये बात जरूर है कि बाकी जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, खास करके अगर इंडिया के अलावा बाकी 4 टेस्ट प्लेइंग नेशंस की अगर हम बात करें जिन्होंने एशिया कप खेलना है, तो उसमें 2 तो यहाँ पे खेल रही हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बाकी बची 2 यानी श्रीलंका और बांग्लादेश। तो श्रीलंका भी जिम्बाब्वे के साथ खेल रही है, और फिर बांग्लादेश को कोई और नहीं मिला तो बांग्लादेश ने नेदरलैंड को ही बुला लिया अपने घर में, तो वो नेदरलैंड से खेल रहे। तो कहीं ना कहीं एशिया कप से पहले तैयारी जो सारी टीमें कर रही थी कि किसी ना किसी से कोई ना कोई सीरीज, कोई ना कोई मैचेस खेलने को मिल जाए, तो सब ने खेल लिए हैं सिवाय इंडिया के। तो खैर ये बात ऐसी नहीं है कि इंडिया ने इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, तो अब उनकी अगर परसेंटेज जो थी वो काफी हाई थी, तो वो उसमें से अच्छा खासा कट लग गया, क्योंकि जी उन्होंने 6-8 महीने से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली। लेकिन अब प्रोफेशनल साइड है, वो पहुंच गई है वहां पे, प्रैक्टिस वगैरह करेंगी। पहला मैच उनका 10 तारीख को एशिया कप का है, ओमान के खिलाफ है मेरे ख्याल में। अभी मैं आपको चेक करके एग्जैक्ट भी बता देता हूँ, आई गेस ओमान के ही खिलाफ है। तो पहला मैच उनका हो जाएगा एशिया कप का ओमान के खिलाफ। तो फिर उसके बाद जी 14 तारीख को पाकिस्तान का और इंडिया का मैच है 14 तारीख को। तो उस मैच से पहले एक इंटरनेशनल मैच खेल चुकी होगी टीम इंडिया। और जी बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं UAE और इंडिया का मैच है, ओमान का नहीं है, सॉरी, UAE और इंडिया का मैच है 10 तारीख को, और दुबई में मैच खेला जाएगा। ये वाले मैचेस खैर शारजा में खेले जा रहे हैं इंटरनेशनल सीरीज के, लेकिन एशिया कप आपको पता है कि वो दुबई में और अबू धाबी में खेला जाएगा। दुबई अबू धाबी, तो सारे मैच उधर ही हैं, लगभग सारे 2 शहरों में खेले जाएंगे, दुबई में, और एंड तक अगर हम देखें तो ये दुबई अबू धाबी, दुबई, तो सारे मतलब उधर ही, शारजा की कहानी नहीं है। तो जहां पे ये ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस हो रहे हैं शारजा में, तो यहाँ पे एशिया कप का आपका कोई मैच भी नहीं है, सारे के सारे मैचेस आपके दुबई में और अबू धाबी में खेले जाएंगे। तो 10 तारीख को इंडिया की टीम UAE का सामना करेगी, और दुबई में वो मैच खेला जाएगा। UAE ने भी बल्कि थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है, क्योंकि उनको ट्राई नेशन सीरीज में खेल लिया उन्होंने। लेकिन मुकाबला जो है वो जाहिर है कि जो 5 टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनके बीच में अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है, और उसमें से जो सबसे टॉप पे है वो इंडिया की टीम है। तो अच्छा किया इन्होंने, आज 5 तारीख है, तो आफ्टर 4 डेज इट इज इंडियाज मैच। 10 तारीख को मैच खेला जाएगा। तो प्रैक्टिस वगैरह अच्छी कर रहे हैं, पहला ही आज सेशन था, तो हो जाएगी प्रैक्टिस, प्रोफेशनल साइड है, प्लेयर्स भी अच्छी टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स मौजूद हैं। और ये
जो बेहतरीन स्किल सेट के साथ टीम है उसको शायद कि फिर इतना टाइम भी नहीं लगता रिदम में आने के लिए। ठीक है 6-8 महीने से क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन अफगानिस्तान ने भी इस पूरे 8 महीने क्रिकेट नहीं खेली थी। उनका पहला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ जो वो हारे हैं, तो उसमें भी अगर वो राइट कॉम्बिनेशन खिलाते तो टीम उनकी और अच्छी हो जाती। तो गलतियां एंड पे वो हुई हैं कि जो आप समझें कि कोताही वाली गलतियां हैं। ऐसा नहीं है कि जी प्लेइंग 11 अगर ठीक नहीं है तो इसमें अगर आप 6 महीने से नहीं खेले या 8 महीने से खेले उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। कॉमन सेंस की जो बात होती है राइट प्लेइंग 11 स्कूल होता है, और जो लॉरेंस कॉलेज होता है ना वो अमीर बच्चों का स्कूल होता है, बोर्डिंग। सो कल जब इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की और ये तस्वीरें एशियन क्रिकेट काउंसिल ने डाली ना, तो मुझे लॉरेंस कॉलेज के लौंडे दिखना शुरू हो गए। मतलब यार क्या तस्वीरें खींच के डाली हैं। अब ये तो आप ये क्रेडिट दो ना, मोहसिन नकवी की टीम या इंडिया को प्रेजेंट बड़ा जबरदस्त तरीके से कर रही है। मतलब यार क्या लॉरेंस कॉलेज के लौंडे लग रहे हैं, फुल फ्लेयर एंड फायर। कल रात को मुझे किसी ने कमेंट किया, मैसेज किया कि इंडिया ना बहुत इंटेंसिटी दिखा रहा है, ये कवर अप तो नहीं करे। मैं कहा किस बात का कवर अप, के लेट पहुंचे तो इसलिए ज्यादा भाग रहे हैं। बट इंटेंसिटी इज राइट देयर, क्योंकि अभी इंडिया को क्रैक करना है अपना कॉम्बिनेशन। और बहुत सारी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं वहां से जो रिपोर्टिंग हो रही है प्रैक्टिस सेशन से, कि जितेश शर्मा कल ग्लव्स पहन के खड़े रहे, संजू सैमसन थ्रो डाउन्स कर रहे थे। सो गोइंग बाय द विजुअल्स ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन, क्या जितेश शर्मा विकेट कीपिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे, संजू सैमसन किधर बैटिंग करेंगे? क्योंकि अब खबरें बहुत पुख्ता आना शुरू हो चुकी हैं कि अभिषेक और शुभमन गिल ही इंडिया की ओपन करेंगे। अब मसला यह है कि सवाल इनकी ओपनिंग के अलावा और खड़े हो जाते हैं कि अभिषेक और शुभमन जब ओपन करेंगे तो तीसरे, चौथे, पांचवे पे क्या होगा? क्योंकि तीसरे पे वैसे सूर्य आपको टेक्निकली डालना चाहिए, चौथे पे आपको तिलक डालना चाहिए, यानी तीसरे पे तिलक भी हो सकता है, चौथे पे सूर्य भी हो सकता है। लेकिन शुभमन के बाद ये इसलिए नहीं कि शुभमन यहां खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। देखिए वो तो वाइस कप्तान है, उसने तो खेलना है। आपको सिलेक्टर ने, बोर्ड ने बड़ा खुल के बता दिया है कि ही इज समवन जिसको हम एज अ फ्यूचर ऑल फॉर्मेट कैप्टन देख रहे हैं, हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल का इस टीम में आ जाना, इस 11 में आ जाना, इस टीम के T20 जो अभी रिसेंट पास में खेले गए आफ्टर 2024 वर्ल्ड कप विक्ट्री, वो पूरा बैलेंस आउट हो जाता है। वही संजू सैमसन जिनको 11 मौके मिले, 4 में से 3 सेंचुरियां लगाई, शायद अब उनका नंबर तीसरा नहीं तो पांचवा नहीं तो छठा। जितेश शर्मा वहां प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या उसको फ्लो दिया जा रहा है कि संजू अभी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है तो शायद संजू को वो फ्लो की या वो रिदम में या वो जिस्म को गर्म करने वाली जो मामला होते हैं कि प्लेयर्स वार्म अप कर रहे हैं, तैयार हो जाएं, काफी दिन से रस्टी बैठे हुए हैं, सो वो वाला मामला भी नहीं है। ही इज बीन प्लेइंग कंटिन्यूअस क्रिकेट। सो बहुत सारी बातें, सारी चीजों पे बात करेंगे, आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ भाई साहब, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, व्हाट अ मॉडर्न डे राइवलरी इट हैज टर्न्ड इनटू। क्योंकि राइवलरी तो पहले इंडिया पाकिस्तान की होती थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान के मुकाबलों में अब इतनी लोअर डाउन दी ऑर्डर हो चुकी है कि सारा फोकस ना अब ये लड़ाई झगड़े और इस पे आता है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये ना लड़ाई झगड़े खत्म कर दिए। इन्होंने शारजा में इस बार बड़ा एंटिसिपेटेड था, बड़ा गुत्थम गुत्था होगा इस बार, ये होगा, पिछली बार ये हो गया। सो शारजा यानी यूएई क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले ये फैसला कि इन दोनों को अलग अलग बिठाएंगे। सो फड्डा भी अवॉइड हो गया। हालांकि कुछ वीडियोस निकली हैं, अभी भी छेड़खानी हुई है एक दूसरों के स्टैंड से, क्योंकि एक मैच पाकिस्तान जीत गया, एक अफगानिस्तान जीत गया। पहले मैच में जरा पाकिस्तानियों ने छेड़म बाजी की कि भाई साहब हार गए, दूसरे उधर बैठे हुए। अच्छा दूर दूर के डिस्टेंस से हो रहा है। फिर अगले मैच में वहां से हुई, लेकिन अगले मैच में तक क्राउड नहीं था। लेकिन फाइनल को एंटिसिपेटेड है, क्योंकि अब वो मरला है कि अफगानिस्तान ने जाना है ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर, यहां से भी बियॉन्ड। वो बहुत मुश्किल ग्रुप है। पाकिस्तान का कंपैरेटिवली आसान ग्रुप है, लेकिन पाकिस्तान के अपने मसाइल बहुत है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल खबरें हैं इस वक्त जो कि कंफ्यूजन आपको रिफ्लेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान के कैंप में अभी मजीद कंफ्यूजन्स हैं। उसको सॉल्व करना है या नहीं करना, या जो कंफ्यूजन हमें दिख रही हैं उसी माइंडसेट के साथ हमने मुकाबले में उतर जाना है कि एट बेस्ट हम सिर्फ 50-50 की बेसिस पे रहें कि जिस दिन चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ये सारे मामला हैं जो कि एक दिन में सॉल्व नहीं होंगे, एक फाइनल खेल के सॉल्व नहीं होंगे। आप ये ट्राई सीरीज जीत भी जाओ तब भी सॉल्व नहीं होंगे। ये उसी तरह का मामला होगा कि 2022 के वर्ल्ड कप से पहले 21 आप सभी को पता है पाकिस्तान ने कदरे तौर पे बेहतर इंप्रूवमेंट दिखाई। ठीक है, लोग बोलते हैं यूएई कंडीशंस थी, विन द टॉस विन द मैच, पाकिस्तान लकी हो गया, इंडिया रस्टी आ रहा था, उन्होंने पहले ही हरा दिया। अग्रीड, वहां से 2022 में पाकिस्तान को एलिवेट करना चाहिए था।
आप सबको याद होगा 2022 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने एक ट्राई सीरीज खेली थी। पाकिस्तान ने वो ट्राई सीरीज जीती थी। उसके बाद हम पहुंचे 2022 का वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया। पहला मैच हारे इंडिया से, दूसरा मैच हारे जिम्बाब्वे से और हमारा टूर्नामेंट हो गया खत्म। हम तो रोना गाना कर रहे थे, क्या पता कि सुबह 5 बजे नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला था और साउथ अफ्रीका को हरा दिया नेदरलैंड ने, तो हमें एक और लाइफ मिल गई। आप सबको वो विजुअल याद होगा कि नेदरलैंड बाहर निकलते हुए जा रहे हैं, पाकिस्तान अंदर आता हुआ आ रहा है, तो नेदरलैंड का कप्तान बाबर को बोल रहा है यार अब तुम लोग जीत जाना क्योंकि हमारी जो पोजीशनिंग है वो सस्टेन हो जाए फॉर द क्वालिफिकेशन इन द फर्दर फ्यूचर इवेंट्स। सो ये वाले मामलात हैं कि फाइनल जीत के भी आपके जो हालात हैं वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि एवरी डे विल बी अ न्यू चैलेंज फॉर पाकिस्तान। जिस तरह अफगानिस्तान हमारी गर्दन पे आके ब्रीथ करना शुरू कर दिया था, उस तरह दोनों मैचों में मैं देखो यूएई को क्रेडिट दूंगा कि वो आया तो करीब हमारे। जितना डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस है, जितना डिफरेंस ऑफ एक्सपोजर है, बड़े डिफरेंट हेयर स्टाइलों के साथ दुबई पहुंचा जा रहा है। पता नहीं कोई क्या पिंक हेयर स्टाइल बना रहा है, कोई सफेद बाल कर रहा है, क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। करेंगे कि टीम इंडिया ने तो T20 में मैचेस ही नहीं खेले, लेकिन बड़े बड़े एक्स खिलाड़ी जो है वो इंडिया को फेवरेट करार दे रहे हैं। इतना डर क्यों है भाई इंडिया से? इंडिया ने तो अपना आखिरी T20 जो है वो फरवरी में खेला था, और इंडिया के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो थोड़ी बहुत लीगें तो खेलते रहे लेकिन काफी बिल्कुल ही अनटच है, काफी बिल्कुल ही जो है उस तरह से नहीं खेल सके हैं T20 इंटरनेशनल। उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही और एक खिलाड़ी हैरान कुन तौर पर रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी में है भाई। कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि टीम इंडिया जो है वो दुबई पहुंच चुकी है। दुबई में उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस का जो है वो आगाज कर दी है। डिफरेंट जो है ग्रुप्स की शक्ल में जो टीम इंडिया पहुंची है। कभी को 2-3 कहीं और से आए हैं, 2-3 कहीं और से आए हैं, मिलजुल कर जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे। जो सूर्य कुमार यादव है, वैसे तो मैं यकीन नहीं कर रहा था, इन्होंने मुझे उनका हेयर स्टाइल दिखाया, बड़ा अजीब सा हेयर स्टाइल बनाया। नहीं, आई थिंक वो फेक चल रहा है जो के थ्रू है। बिल्कुल वो फेक लग रहा है। सूर्य कुमार यादव का जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या का एक स्टाइल है कि वो हर इवेंट में हम देख रहे हैं कि उनको एक नए स्टाइल के साथ आते हैं, और उन्होंने अपना हेयर स्टाइल जो वो न्यू रखा है। इस बार भी हमने देखा था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक नए स्टाइल के साथ आए थे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी एक नए स्टाइल के साथ थे, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नए स्टाइल के साथ आए थे, और अभी भी एक वो नए स्टाइल के साथ एशिया कप में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। हर इंडियन टीम ने मुंबई से फ्लाइट ली थी दुबई के लिए, उसके बाद वो दुबई भी पहुंच गए थे, और आज भारतीय टीम ने अपना पहला जो प्रैक्टिस सेशन था वो दुबई में किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम एक यूनिक चीज देख रहे हैं इस टाइम, एशिया कप की जितनी टीम्स है ना, इवन UAE जैसी टीम है, वो भी आज आपने देखा कि अफगानिस्तान के साथ वो मैच खेलती हुई नजर आई, वो भी आपको एक्शन में दिखाई दे रही है। हर टीम खेल रही है, अफगानिस्तान खेल रही है, बांग्लादेश नेदरलैंड के साथ खेल रही है, श्रीलंका जिम्बाब्वे के साथ खेल रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान और UAE खेल रहे हैं, यानी कि सारे क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इंडियन टीम हमें महीनों से नजर नहीं आई खेलते हुए T20 स्पेशली। चलो ये था कि वो टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, टेस्ट के बाद फिर सीरीज 3 की अफगानिस्तान के साथ, फिर श्रीलंका के साथ जो सीरीज थी वो कैंसिल कर दी गई। वो आई थिंक रखवानी चाहिए BCCI, क्योंकि हमेशा से हम इस बात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बल्कि बोलते हैं कि आप BCCI को देखो, वो हमेशा सीरीज रखते हैं, आप क्यों नहीं खेलते? अभी भी हमारी पिछले भी अगर आप देखो, बांग्लादेश से पहले हमारा 2-2 ढाई महीने का गैप था, तो हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। लेकिन इस बार हैरान कुन तौर पर BCCI ने कोई सीरीज ही नहीं रखवाई, और ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम खेल ही नहीं रही। और इतना टाइम हो गया, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं कभी कि इंडियन टीम इतना लंबा रेस्ट करे। बहरहाल इंडियन टीम हमें रेस्ट करती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल खेलती हुई नजर नहीं आ रही। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा T20 यूनिट टीम इंडिया को अब बहुत टाइम गुजर गया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तानी रिएक्शंस में, जिसमें तनवीर अहमद ये बता रहे हैं कि अब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का राइवलरी चलता है, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, क्योंकि फिलहाल ही में राशिद खान ने एशिया कप 2025 की अनाउंसमेंट टीम के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम अब पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को हम हराने के लिए आ रहे हैं एशिया कप में। इंडिया के से हमारा तो मुकाबला होता नहीं है, ऐसा राशिद खान ने कहा है। और फिलहाल ही में ये बात काफ़ी ज़्यादा भड़क गई है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी नहीं, जबकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की दिखेगी, और साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दिखेगी, क्योंकि अब ये दोनों टीम इतनी भड़क चुकी है। क्योंकि अब इनके जितने भी मुकाबले होते हैं, हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, और आखिरी तक मुकाबले में ये सस्पेंस बना हुआ रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी।
अब फिलहाल में पाकिस्तानी रिएक्शंस में कई लोगों का ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान टीम से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपने क्रिकेट टीम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ साथ वो अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके कहीं ना कहीं पीछे एक रीज़न इंडिया का भी है, क्योंकि आईपीएल हर साल होता है और आईपीएल में T20 मुकाबला खेली जाती है, जिसके बाद जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं वो काफ़ी इससे सीख रहे हैं कि किस तरीके से T20 मुकाबला खेला जाता है और कैसे कैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने कैसे रन्स बनाने होते हैं, कब विकेटें चटकानी होती है और कौन सा प्रेशर कब लेना होता है और कब नहीं लेना होता है। तो अफगानिस्तान जो आईपीएल में खेलती है उससे कई सारा चीज़ें सीख के जाती है बड़े से बड़े खिलाड़ियों से, और उसी का नतीजा अब अफगानिस्तान इंटरनेशनली क्रिकेट में बहुत आगे बढ़ चुकी है और बड़े से बड़े क्रिकेट स्पोर्ट्स टीम को हरा रही है। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया को छोड़ के अफगानिस्तान ने हर आईसीसी बड़े इवेंट में सारे टीमों को हराया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर पाकिस्तान हो। बाकी इस अफगानिस्तान की टीम को लेके आपका क्या मानना है? क्या आने वाले एशिया कप 2025 जो अगले महीने खेला जाएगा सितंबर 9 तारीख से, क्या वहां पे अफगानिस्तान पाकिस्तान को बीट कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।